रीनीट 2026 के लिए लास्ट के महीने में रिवीजन करना कैसे है, इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो समझ जाओगे। आखिर इन लास्ट 20 दिन में कैसे टेस्ट दूं, हर दिन टेस्ट देने या फिर 2 दिन में एक बार टेस्ट देने या हफ्ते में एक बार टेस्ट देने, कैसे टेस्ट देने ताकि सिलेक्शन हो जाए। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे और इस 20 दिन में इंक्रीज करने हैं तो भाई ये सिंपल सी ट्रिक यूज कर लेना। मैं बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे ही होंगे। अगर तुम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो और सोच रहे हो कि कैसे क्या होगा, तो बस इस लाइन को यार दिमाग में बैठा लो, तुम्हें मोटिवेशन भर भर के आ जाएगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई फाइनल ईयर एमबीए स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे रीनीट 2026 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। जो लोग रीनीट 2026 देने वाले, उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कैसे रिविजन करना है, कैसे उन्हें अपना टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, कैसे एनालिसिस करनी है, उस सब पर बात करेंगे। एंड यार एनालिसिस ऐसे करवाऊंगा तुम्हें, ऐसी ट्रिक बताऊंगा तुम्हें एनालिसिस करने की, जो यार अगर तुमने अप्लाई कर ली तुम्हारे मार्क्स सिर्फ मॉक टेस्ट में इंक्रीज ही होते जाएंगे, नीचे तुम्हारे मार्क्स आने नहीं वाले हैं। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, एकदम एंड तक ध्यान से सुनना। एंड जहां जहां तुम्हें लगे यार कुछ नोट्स बनाने की जरूरत है मुझे, अब देखो यार तुम्हारा एग्जाम 21 जून को है एंड ये तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 20 दिन के आसपास बचे हुए हैं। एक दिन कम मान के चलो क्योंकि एंड के दिन तुम पढ़ोगे थोड़ी, एंड लाइक एक 20 तारीख को भी तुम पढ़ोगे थोड़ी, तो इसलिए तुम्हारे पास 19 दिन बचे हुए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें अपने आप को कैसे कंपोज रखना है, बस यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पर द मेन थिंग दैट यू हैव टू डू कि यार टेस्ट रेगुलरली देने पड़ेंगे। तुमने जो पढ़ा था नीट 2026 के टाइम पर, मतलब जब तुम्हारा पहले एग्जाम होता है, जब तुमने पढ़ा था, तो हो सकता है उस टाइम पर तुमने टेस्ट कम दिए हो या फिर तुमने टेस्ट दिए हो लेकिन तुमने अपने मार्क्स इंप्रूव ना किए हो। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चीज़ नहीं बिल्कुल भूलनी कि तुम्हें टेस्ट लगातार देने पड़ेंगे। तुम कितना भी भाग लो यार टेस्ट से, तुमने अगर टेस्ट नहीं दिए तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा एंड यार फिर तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि टेस्ट तो तुम्हें देना पड़ेगा और ज़्यादा टेस्ट देने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। लास्ट के 20 देना ट्राई करो यार, 20 टेस्ट दो, ट्राई करो हर दिन 2 टेस्ट तो निकालो ही निकालो। अगर इतना नहीं हो पा रहा तो 2 दिन में 1 टेस्ट तो तुम्हें देना ही देना है। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी कि फ्रीक्वेंसी टेस्ट की ये होनी चाहिए कि 2 दिन में एटलीस्ट 1 टेस्ट में दूँ। ये लीस्ट वाला पार्ट बता रहा हूँ। अगर तुम हर दिन टेस्ट दे सकते हो दैट इज मोर देन गुड, मोर देन इनफ, वो बहुत रहेगा। अब हमने ये बात कर ली कि फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट क्या रहनी चाहिए, लेकिन टेस्ट से पहले क्या कैसे तुम्हें तैयारी करनी है उस पर बात करते हैं। देखो, रिविजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है शॉर्ट नोट्स होना या फिर एक ऐसी बुक होना जिसमें सारी चीज़ें तुम्हारी दी गई हो, एक 1 लाइनर फॉर्मेट में या फिर शॉर्ट में दी गई हो, जो तुम लिटरली अपने एग्जाम से पहले रिवाइज कर सको। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट शॉर्ट नोट्स रहते हैं या फिर एक ऐसी बुक हो तुम्हारे पास जो ये सब काम तुम्हारा कर सके। एंड आई नो कि 90% लोग तुम में से ऐसे होंगे यार जिन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे, एनसीईआरटी हाईलाइट भी नहीं की होगी और अब सोच रहे होंगे रिवीजन करे तो करे कैसे। एंड यार इसी में तुम्हारी मदद करने वाली दिशा की एनसीईआरटी टैबलेट फॉर बायोलॉजी एंड फॉर केमिस्ट्री फॉर नीट 2026। इस एडिशन में स्पेशली तुम्हारे लिए ऐड किए गए नीट 2025 के सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस, ताकि लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड भी कवर हो जाए। पूरी एनसीईआरटी और लेटेस्ट एनएमसी सिलेबस को एक ईजी 1 लाइनर फॉर्मेट में कवर किया गया है। साथ ही तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं, निमोनिक्स, फ्लो चार्ट्स, नॉलेज बॉक्सेस और नीट पीवाईक्यूज, जो रिवीजन को सुपर फास्ट बना देंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। इसमें सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को याद रखने की इजी ट्रिक्स दी गई हैं और तुम्हारे लिए इजी होगा वो सब याद करना विद शॉर्टकट लर्निंग टेक्निक्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स। इसमें सारा सिलेबस कवर किया गया एनसीईआरटी का और लेटेस्ट एनएमसी नीट सिलेबस का इन 1 लाइनर स्मार्ट फॉर्मेट। इसमें तुम्हें नीट पीवाईक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक 1 लाइनर फॉर्मेट में मिलेंगे। इसमें तुम्हें निमोनिक्स दिए गए ताकि तुम कॉम्प्लेक्स चीजें भी आसानी से याद कर सको। इसके साथ ही तुम्हें बीच बीच में फ्लो चार्ट्स मिलेंगे जो तुम्हारी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी आसान बना देंगे एंड तुम उसे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रिटेन कर पाओगे। ऑल्सो इस बुक में एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स और डायग्राम्स इनकॉर्पोरेटेड है ताकि तुम उसे आराम से याद कर सको एंड एग्जाम में तुम भूलो नहीं। तो अगर तुम अपने रिविजन को फास्ट और इफेक्टिव बनाना चाहते हो फॉर रीनीट 2026, तो अभी जाकर दिशा एनसीईआरटी टैबलेट बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हमने ये बात कर ली कि तुम्हें रिविजन एग्जाम से पहले कैसे करना है और कितनी फ्रीक्वेंसी में तुम्हें एग्जाम देने हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले एक और इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो पर, वो है कि टेस्ट के बाद तुम्हें आखिर करना क्या और एनालिसिस करना कैसे है। क्योंकि यार कमेंट सेक्शन इस चीज़ से हमेशा फेल्ड रहता है कि भैया मेरे 200 मार्क्स आ रहे, 300 आ रहे, 400 450 नंबर आ रहे हैं, मैं अपने कैसे मार्क्स 600 650 के पार लेके जाऊँ एंड कैसे अपना सिलेक्शन सिक्योर करूँ। तो यार इसको ना बड़े ध्यान से सुनना, या तो कॉपी पेन ले लो या फिर कुछ ले लो, लेकिन इसको बड़े ध्यान से सुनना कैसे तुम्हें एनालाइज करना है चीज़ों को। जैसे तुम्हारा एग्जाम हो, अपने एग्जाम पेपर को थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपने एग्जाम पेपर को अपने सामने रखो एंड एक कॉपी खोल के साइड में रख दो और वो होगी तुम्हारी मिस्टेक कॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल यार सारे क्वेश्चंस को वो देखो जो तुम्हारे गलत हुए हैं। आखिर वो जो क्वेश्चंस जो तुम्हारे गलत हुए वो आखिर गलत क्यों हुए हैं उस पर ध्यान दो, उसको वापस से एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो। ये नहीं कि सीधा आंसर देख लिया, उसकी एक्सप्लेनेशन देख ली और फिर बस, ये नहीं।
ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे एग्जाम के टाइम पर कैसे माइंडसेट काम कर रहा था और अब किस माइंडसेट से तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। तो वो माइंडसेट का डिफरेंस क्यों आया वो भी तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिर मैंने ये चीज़ क्यों सोची, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने सही चीज़ क्यों नहीं सोची। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि पहले तुमने वो चीज़ एनालाइज की जो तुम्हारी एक्चुअली गलत हुई थी। दूसरे होंगे वो क्वेश्चंस जो तुम्हारे तुक्के से ठीक हुए हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यार नीट के एग्ज़ाम में मैं बता रहा हूँ, मेरे मॉक टेस्ट में तुक्के लग जाते थे, लेकिन मेरे नीट के एग्ज़ाम में एक भी तुक्का नहीं लगा। मेरे जो तुक्के मारे ना वो सारे गलत हुए थे। तो इसलिए नीट के एग्ज़ाम में तुम एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारा लक ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि तब तक हो सकता है तुम ऐसी कोई ब्लंडर मिस्टेक कर दो या दिक्कत कर दो जिससे तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब हो जाए। तो इसलिए यार जो तुम्हारे तुक्के हैं उन पर तुम्हें ध्यान देना, उनको नेगेटिव की तरह ही मान के चलो कि वो बाय लक ठीक हो गए, लेकिन अगर नीट का एग्ज़ाम होता तो हो सकता है वो गलत हो जाते और तुम्हारे मार्क्स और डिप कर जाते। तो वैसे उनको सॉल्व करना है कि भाई सारे क्वेश्चन वहाँ पर देखा कि इसको मैंने जो तुक्का मारा है वो आखिर कैलकुलेटेड तुक्का था या फिर मैंने रैंडमली कुछ टिक कर दिया, तो उस पर ध्यान देना है। रही बात जो कॉन्सेप्ट्स गलत हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स के तुक्के लगे हैं, उन कॉन्सेप्ट को यार उस कॉपी में लिख डालो कि यार ये कॉन्सेप्ट के मेरे क्वेश्चंस गलत हुए थे। अगले टेस्ट से पहले मुझे इन कॉन्सेप्ट को अपने को स्ट्रॉन्ग करना है एंड उसको एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड बनानी, ताकि अगले एग्जाम में मेरी वो सेम दिक्कतें ना हो। और जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए उन्हें एक बार गोला मार्क कर दो। जो अच्छे हैं, जो यार सिली मिस्टेक्स हुई है वो तो चलो सिली मिस्टेक्स बाय प्रैक्टिस ठीक हो जाएंगी, लेकिन सिली मिस्टेक्स को ये नहीं सोचना कि भाई सिली मिस्टेक्स यार ठीक हो जाएंगी कोई बात नहीं, लेकिन उसको ध्यान में रख के करना है अगला टेस्ट कि मेरी सिली मिस्टेक्स ना हो, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक ही ना हो, मेरी मल्टीप्लिकेशन ना हो, डिवीजन ना हो, एडिशन कुछ मिस्टेक ना हो। तो इसका ध्यान रखना है तुम्हें। मेरे से एक मिस्टेक हुई थी यार, सिली मिस्टेक, जो मैं नीट के एग्जाम में हुई थी, जो मैं रिग्रेट करता हूँ कभी कभार, वो है कि मैंने 1/√2 की जगह बस √2 ले लिया, मैं इन्वर्स करना भूल गया था उसे। तो ये एक सिली मिस्टेक है जो जिसने मेरे 5 मार्क्स कम कर दिए थे। तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, ये बात तुम्हें एकदम याद रखनी है। अब जिस कॉपी में तुमने अपने सारे कॉन्सेप्ट लिखे ना जो गलत हुए थे और जो तुमने पेपर में क्वेश्चंस को मार्क कर लिया है, अब तुम्हें क्या करना है कि अगले एग्जाम से पहले उन कॉन्सेप्ट को एक बार स्ट्रॉन्ग करना है। अब स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे वो, उसके क्वेश्चंस लगा के बार बार उनके क्वेश्चंस तुम अच्छी तरह लगाओ। कम से कम अगर एक टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी का, पावर वाला टॉपिक तुम्हारा गलत हो रहा है बार बार टेस्ट में, तो पावर के कम से कम 100 क्वेश्चंस लगा लो, ताकि पावर का अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए अगले टेस्ट में, तुम उसको एटलीस्ट गलत ना करो। तो तुम्हारा वही तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि पावर वाला जो तुम कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चन जो तुम हर बार गलत करके आ रहे थे वो ठीक हो रहे हैं, 10 मार्क्स इंप्रूव हो गए। तुमने एक और ऐसा टॉपिक ठीक किया तो 20 मार्क इंप्रूव हो गए, 30 मार्क इंप्रूव हो गए। ऐसे करके तुम अपने लिटरली 50 या फिर 100 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, ये सिंपल सी ट्रिक को यूज करके। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है। एंड यार इस मिस्टेक कॉपी को हर अगले एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके जाना, उन क्वेश्चंस को एक बार वापस से देख के जाना, उन कॉन्सेप्ट को एक बार वापस से देख के जाना, ताकि अगले एग्जाम में तुम वो सेम मिस्टेक ना करो। एंड यार तुम्हारे मार्क्स सिर्फ एक अच्छे बड़े ग्राफ की तरह सीधा ऊपर जाते रहे, नीचे ना आए तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारा ग्राफ। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें सब चीज़ें बता दी, कैसे टेस्ट देने, कितने टेस्ट देने, रिवीजन कैसे करना है, वो सब तो मैंने तुम्हें बता दिया। एंड यार एंड में आई नो रीनीट 2026 हो रहा है, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, जिनके नहीं आ रहे थे वो भी थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वापस से तैयारी करनी पड़ेगी एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पर, या फिर एक ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा अपने आप को झोंकना पड़ेगा एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पर। तो बस आई नो कि थोड़ा अनफेयर है तुम लोगों के लिए, आई नो इट्स नॉट फेयर फॉर यू गाइज, लेकिन बस यार जो है सिस्टम वो तो है। बस अपने आप को अपने आप पर ध्यान देना है, हमें अपने आप पर ही ध्यान देना है, आसपास नहीं देखना है। जो तुमने पढ़ा है उस पर ही बार बार फोकस करो, कुछ नया मत पढ़ो, सिर्फ जो तुमने पढ़ा है बार बार उसे पढ़ते रहो। एंड यार अपने आप को बताते रहो दैट यू आर नॉट बिलो एनीवन एंड नो वन इज़ अबव यू। ये लाइन मैं ट्राई करता हूँ यार तुम्हारे सबके जहन में बस जाए, तुम्हें एकदम ध्यान में रहे ये लाइन। जब भी तुम्हें डिमोटिवेशन फील हो, जब तुम्हें लगे यार ये मेरे से ज़्यादा स्कोर कर रहा है, ये मेरे से कम स्कोर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। यू आर नॉट बिलो एनीवन एंड नो वन इज़ अबव यू, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ यार तुम्हारे अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। तो यार कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।